दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। नेशनल इनकम का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को। इसके पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किए उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो अगर आप चाहें तो आप जाकर के पिछले वीडियोज़ यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों ने सारे मेथड यहाँ पर कवर किए हुए हैं, जैसे वैल्यू एडेड मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। तो ये सारे मेथड हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ तक। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने उन सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। और इस चैप्टर के इस टॉपिक को करने के बाद हम लोगों का जो पूरा चैप्टर है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी इस चैप्टर की तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर डिस्कस किया था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को। ये मैंने आपको कवर कराया था। वहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है या फिर जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है। वो एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन ही तो बताता है कि इकोनॉमी के अंडर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। जैसे कि डोमेस्टिक इनकम की अगर बात करें तो डोमेस्टिक इनकम आपको ये बताती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब वो प्रोडक्शन आपके फॉरेनर करें चाहे आपके नॉर्मल रेजिडेंट करें, उससे कोई मतलब नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये हो गई डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद नेशनल इनकम ये बोलती है कि वो जो प्रोडक्शन किया गया है तो हम लोग ये देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन नॉर्मल रेजिडेंट ने किया है। अब वो फॉरेन में रह के कर रहा हो चाहे वो इंडिया की टेरिटरी में उसमें रह करके कर रहा हो, तो कितना प्रोडक्शन नॉर्मल रेजिडेंट ने किया है। तो डोमेस्टिक इनकम ने बोला कि डोमेस्टिक टेरिटरी में, और नॉर्मल इसने नेशनल इनकम ने बोला कि नॉर्मल रेजिडेंट ने कितना प्रोडक्शन यहाँ पर किया हुआ है। तो घुमा फिरा करके ये दोनों किसकी बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन की। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि इकोनॉमी के अंडर में कितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जितना ही प्रोडक्शन होगा चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, जितना भी प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंडर में होता है यही प्रोडक्शन क्या करता है, यही क्या करता है, इनकम को जनरेट करता है यहाँ पर। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं अपनी नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम को। अब प्रोडक्शन की जब बात आती है तो प्रोडक्शन यूनिट में तो बताया नहीं जाएगा आपको। प्रोडक्शन जब आप निकालोगे, इनकम को निकालोगे, तो आप वहाँ ये तो नहीं बोलोगे कि 10,000 यूनिट की इनकम हुई है, ऐसा तो आप बोलते नहीं हो। आप क्या निकालते हो, प्रोडक्शन की यूनिट में बात नहीं करते। यूनिट का मतलब कि क्वांटिटी में बात नहीं करते हो। आप इस प्रोडक्शन को जो आपने किया है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो उस साल के प्राइस से, जितने प्राइस पे वो सामान वहाँ पर बिका है, जो उसकी वैल्यू है प्रोडक्शन की। तो जो प्रोडक्शन की वैल्यू आप निकालते हो उसमें आप क्या करते हो, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस। तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलती है अपने प्रोडक्शन की वैल्यू, और इसी प्रोडक्शन की वैल्यू को हम बोलते हैं कि ये हमारी डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम यहाँ पर है। तो आप ये समझ के कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस जब हम करते हैं सिंपल टर्म्स में, तो हमको यहाँ पर पता चल जाता है कि कितनी डोमेस्टिक या फिर नेशनल इनकम यहाँ पर हुई है। अब देखिए, जो रियल नेशनल इनकम या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये क्यों आया। सपोज यहाँ पर हम लोग चल रहे थे 2020 से लेकर के 21 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा था। इसमें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इकोनॉमी के अंडर में क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई वो यहाँ पर हुई 1000 यूनिट। ठीक है, ज़्यादा हुई होगी लेकिन हम लोग थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 1000 यूनिट यहाँ पर क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है। प्राइस जो उस साल में बिका था, ठीक है, 20 से 21 का जो प्राइस था वो यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 200 रुपये था। ठीक है, 1000 यूनिट बिकी और 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पर बिकी थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी कि कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। तो आप कहोगे कि डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई। डोमेस्टिक इनकम अगर नॉर्मल रेजिडेंट करे तो वो फिर नेशनल इनकम हो जाएगी। तो आप ये बोलोगे कि इनकम इकोनॉमी में कितनी हुई, 2 लाख की हुई। ठीक है, वो डोमेस्टिक हो नेशनल हो वो अलग चीज़ है, 2 लाख की इनकम यहाँ पर हुई। इसके बाद 2021 से 22 का साल हमारा आया, तो इसमें क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई वो तो यहाँ पर 1,000 हुई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस जो था वो बढ़ करके 300 हो गया। अब देखिए, अब आप इनकम कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज़, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। कॉन्सेप्ट तो हमारा चेंज होगा नहीं। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस जब हम करेंगे तो यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो ये मिलेगा कितना, 3 लाख रुपये। ठीक है, अब वो करोड़ों लाखों वो अलग चीज़ है। 2 लाख रुपये ये हो गया, 3 लाख रुपये ये हो गया। तो अब आप कहोगे कि 2 लाख से मेरी मतलब 2020 से 21 में 2 लाख थी, अब इकोनॉमी की इनकम कितनी हो गई 21-22 में 3 लाख हो गई। तो यहाँ पर हमारा एक दिमाग ये कहेगा कि भैया इनकम तो है वो बढ़ गई है। इनकम कितनी बढ़ गई, 2 लाख से 3 लाख आ गई, यानी कि 50% इंक्रीज यहाँ पर इनकम में हो गया। लेकिन सच देख करके बताइए क्या इनकम इंक्रीज हुआ है। आपका जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम आप निकालते हो वो निकालते तो इस फॉर्मूले से हो
ठीक है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस करके। लेकिन उसमें जो आपका निकालने के लिए जो मेन मोटिव होता है वो आपका ये होता है कि क्वांटिटी का कितना प्रोडक्शन हुआ है। क्वांटिटी को बाद में प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकालोगे, लेकिन आपको ये देखना होता है कि इकोनॉमी के अंदर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम जनरेट होगी। तो प्रोडक्शन अगर आप देखें तो 20 और 21 में प्रोडक्शन हुआ था 1000 का, 21 और 22 में भी प्रोडक्शन कितना हुआ, 1000 यूनिट का ही हुआ। डिफरेंस यहाँ पर क्यों आया, 50% का इंक्रीज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस में इंक्रीज हो गया। और प्राइस में इंक्रीज का रीजन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पर रियल नेशनल इनकम जो हम लोग निकालते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने का मतलब है कि कॉमन हम लोग क्राइटेरिया ले लेंगे, एक बेस ईयर उठा लेंगे, उस बेस ईयर में देखेंगे कि कितना प्राइस था, उसके हिसाब से फिर हम लोग रियल नेशनल इनकम को अपनी निकालते हैं। तो अभी हम लोग आगे फॉर्मूला भी उसका पढ़ेंगे। यहाँ पर बस आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी नेशनल इनकम ये बढ़ी हुई दिख रही है, ये 3 लाख आपको दिख रही है, इसको हम लोग एडजस्ट कर दें। हो सकता है कि एक्चुअल में कितनी हुई हो, 2,50,000 ही यहाँ पर हुई हो। मतलब जब हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का मतलब है कि इन्फ्लेशन को उसमें से रिमूव कर देंगे। तो इन्फ्लेशन को जब हम रिमूव कर देंगे, इस प्राइस को कम हो जाएगा, ये 300 रुपये का जो प्राइस है ये आपका, ये कम हो जाएगा। हो सकता है ये कितना हो एक्चुअल में 250 हो, 50 रुपये बेकार का हम लोग इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस दे रहे हो। तो जब इसको 250 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2,50,000 ही आएगी इनकम। तो ये होगी आपकी क्या, रियल नेशनल इनकम। मतलब आपने निकाला वो 3 लाख था, जो 3 लाख आपने निकाला, जैसे अभी हम लोगों ने जितने मेथड पढ़े, जैसे वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा, इनकम मेथड पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, तो उनसे जो भी डोमेस्टिक या फिर नेशनल इनकम हम निकाले थे वो कौन सी थी, नॉमिनल नेशनल इनकम थी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी थी हम लोगों की। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं तो ये 3 लाख रुपए हम लोगों ने उन मेथड्स को अप्लाई करके निकाल लिया। अब हम लोग बात करेंगे रियल की। तो रियल में हम लोग कर देंगे इन्फ्लेशन को एडजस्ट, और ये देखिए ये आपकी हो जाएगी एक तरीके से रियल नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि क्या होती है रियल नेशनल इनकम और क्या होती है नॉमिनल नेशनल इनकम। अब मीनिंग को इनकी देख लेते हैं। चलिए देखिए, नॉमिनल नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो नॉमिनल नेशनल इनकम क्या बोलती है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी थी जब हम लोग इसकी नेशनल इनकम की बात कर रहे थे। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNPFC। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या बोलता है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट को लेता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर। करेंट ईयर का जो प्राइस चल रहा था, अगर आप 20 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में चल रहे थे तो इसमें जो प्राइस चल रहा था उस पर अगर आप उसको मेजर कर रहे हो तो फिर आप किसकी बात कर रहे हो, नॉमिनल नेशनल इनकम की यहाँ पर बात कर रहे हो, जो अभी तक हम लोग निकालते आ रहे थे। ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेथड अप्लाई करके निकाला वो सब एक्चुअल में क्या था, नॉमिनल नेशनल इनकम यहाँ पर थी। तो ये हो जाती है हमारी नॉमिनल नेशनल इनकम। इसको हम लोग और किस नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइजेस, क्योंकि करंट प्राइस पे निकाली जा रही है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। इसके बाद देखिए जब रियल नेशनल इनकम की बात होती है तो वो क्या बोलता है, इट इज द मनी वैल्यू, ठीक है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट ईयर का प्राइस था और यहाँ पर एक बेस ईयर सेट कर दिया गया। ठीक है, बेस ईयर का मतलब होता है एक नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें हम लोग मेजर करके देखते हैं कि अगर उस साल में इतना प्रोडक्शन हुआ होता, जैसे कि जो बेस ईयर यहाँ पर सेट किया है गवर्नमेंट ने वो है 2011 से 12 का 100 का। ठीक है, 2011 से 12 इसको गवर्नमेंट ने सेट कर दिया 100। अब मान लीजिए कि 2015 से 16 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यहाँ पर जो प्राइस इंडेक्स निकाला गया, ठीक है, जो प्राइस इंडेक्स निकाला गया वो मान लीजिए था 150। तो ये कंपैरिजन के हम लोग करते हैं ताकि हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर पाएँ। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150 है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो कितना हुआ, 50% का इन्फ्लेशन यहाँ पर आया है। मतलब 2011 से लेकर के 2015 के बीच में 50% प्राइस आपके इंक्रीज हो गए हैं। तो ये इसी चीज़ को दिखाता है। अब जो ये 150 है ये करंट ईयर का प्राइस हो गया, हम लोग इसी ईयर के प्राइस को, ठीक है, इसी ईयर के जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग किस पे देखेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इस ईयर के प्राइस पे, मतलब बेस ईयर का जो प्राइस है उस पर हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे इसको। देखिए कैसे किया जाता है ये। उसके पहले हम लोग फॉर्मूला चलिए देख लेते हैं, ताकि फॉर्मूला देखने के बाद फिर उसके बाद हम लोग के एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से कंपेरिजन यहाँ पर आप कर सकते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करें तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, रियल नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल नेशनल इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई करंट प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर आप कैसे इसको निकालोगे,
रियल नेशनल इनकम आपकी हो गई। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो नॉमिनल नेशनल इनकम आपने निकाली है, ठीक है, जो वैल्यू एडेड मेथड या फिर इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड लगा करके आपने नॉमिनल नेशनल इनकम निकाली, उसको मल्टीप्लाई करिए आप 100 से, और ये टोटल जो आपका है इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से। अब वो करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स आपको क्वेश्चन जब आप करते हो तो उसमें दिया रहता है। उसके बाद इन केस मान लीजिए कि अगर आपको करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स फाइंड करने को दे देता है तो इसको हम लोग डिफ्लेक्टर भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको डिफ्लेक्टर भी, जब जीडीपी आप निकालेंगे तो जीडीपी डिफ्लेक्टर के नाम से भी इसको बोल देते हैं। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, वही इंडेक्स ही होता है ये। तो करंट प्राइस इंडेक्स अगर आपको निकालना हो तो ये आपका कैसे निकलता है, नॉमिनल नेशनल इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई रियल नेशनल इनकम। तो मतलब अगर आपको रियल भी दे दिया जाए और अगर आपको नॉमिनल यहाँ पर दे दिया जाता है तो उससे आप फिर प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेन जो फॉर्मूला आपका होगा वो आपका यही वाला होगा, ठीक है, रियल नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल नेशनल इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई करंट प्राइस इंडेक्स। अब देखिए इसका यूज़ हम लोग किस तरीके से करेंगे, कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब जो अगर अलग अलग साल की आपको यहाँ पर नॉमिनल नेशनल इनकम जब आप निकाल लेते हो तो उसको आप कंपेयर किस तरीके से करोगे, क्योंकि हर साल आपका इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को एक यहाँ पर बेस ईयर चाहिए होता है, उस बेस ईयर पे सबको उठा करके हम लोग डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे 2020 से 21 का था, उसके बाद फिर 21 से 22 का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, तो यहाँ पर इनका प्राइस जैसे अभी एग्जाम्पल में हम लोगों ने 200 लिया था, इसका प्राइस हम लोगों ने कितना लिया था, 300 लिया था, और यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम लोग जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने का रीज़न ये होता है कि हम लोग ये देख सकें कि ये जो 2020 से 21 का प्रोडक्शन है ये कितना वैल्यू इसकी होगी अगर इसका प्राइस जो है वो बेस ईयर के प्राइस पे सेट होता तो, ठीक है। मतलब इस ईयर के प्राइस को हम लोग ना देख करके हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये प्रोडक्शन जो क्वांटिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है अगर ये बेस ईयर में इतने वैल्यू प्रोड्यूस हुई होती है तो कितनी इसकी वैल्यू होती। इसी तरीके से जो 21-22 में क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है उसको उसकी वैल्यू जो है वो किस प्राइस पे हम लोग निकालते हैं, जो बेस ईयर का यहाँ पर प्राइस है। देखिए कैसे अप्लाई होता है। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी एग्जांपल लिया था 2020 से लेकर के 21 का एक था हम लोगों का, उसके बाद फिर 2021 से लेकर के 22 का, यहाँ पर क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई थी वो 1000 यूनिट हुई थी। उसके बाद प्राइस जो था वो कितना था, 200 रुपये था। उसके बाद 2021 से 22 का जो हम लोगों ने लिया था तो यहाँ पर क्वांटिटी हम लोगों ने 1000 यूनिट ली थी, लेकिन यहाँ पर इसको चलिए बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं 1200 यूनिट, ठीक है, ताकि और बेटर तरीके से आपको यहाँ पर समझ पे आ पाए। प्राइस जो था वो 300 रुपये था। अब आपने क्या किया, आपने नॉमिनल नेशनल इनकम निकाली और सिंपल आपने क्या किया, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस, तो ये आपका हो गया 2 लाख रुपये, ठीक। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको मिलेगा 3 लाख रुपये। अब देखिए ये जो हम लोगों ने निकाला है ये नॉमिनल नेशनल इनकम हम लोगों की है 2 लाख रुपए और ये 3 लाख रुपए। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कहोगे यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो 50% इंक्रीज़ करी, जो नेशनल इनकम है आपकी वो 50% इंक्रीज़ करी, मतलब पिछले साल से 20-21 से लेकर के 21-22 में आपकी जो नेशनल इनकम है वो 50% इंक्रीज़ कर गई। लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे रियल नेशनल इनकम में। तो आप क्या करोगे, आप इस साल की जो 20-21 की नेशनल इनकम थी ये और जो 21-22 की थी ये, इन दोनों को आप कन्वर्ट करो रियल नेशनल इनकम में। कैसे करेंगे, रियल नेशनल इनकम ये आप कैसे निकालोगे, नॉमिनल नेशनल इनकम जो हम लोगों की आई कितनी थी 2 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो करंट प्राइस इंडेक्स यहाँ इस साल का था, ठीक है, जो 2020 से लेकर के 21 का करंट प्राइस इंडेक्स हम लोगों को दिया हुआ था वो था यहाँ पर 160, ठीक है। 160 का मतलब है कि जो बेस ईयर का आपका था वो 100 था और 20-21 में हो गया 160, मतलब 11-12 से लेकर के 20-21 में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो 60% यहाँ पर इंक्रीज कर गया है। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो प्राइस ही बढ़े होंगे। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये आपका यहाँ पर निकल करके आएगा कितना, 1,25,000, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था 2 लाख रुपए, एक्चुअल में हमारी वो जो नेशनल इनकम है वो कितनी है 1,25,000 बेस ईयर के प्राइस की वैल्यू पे। उसी तरीके से इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर रियल नेशनल इनकम हम लोगों की कितनी होगी, ये हो जाएगी 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई करंट प्राइस इंडेक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर कितना है 200 रुपये। मतलब 2011 से 12 के जो फाइनेंशियल ईयर था उससे लेकर के 21-22 तक 200 रुपये हो गया। इसका मतलब 100 से 200 100% का इंक्रीज़ यहाँ पर हो गया, मतलब 100% इन्फ्लेशन यहाँ पर हुआ है हम लोगों का। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी 1,50,000 रुपीज़।
तो आपने क्या किया, आपने 20-21 की जो आपकी नेशनल इनकम हुई थी, नॉमिनल नेशनल इनकम, उसको भी आपने रियल में कन्वर्ट किया। उसी तरीके से आपने 21-22 की जो थी उसको भी आपने रियल टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो एक्चुअल में आपको यहाँ पर हुई है 1,25,000 की और यहाँ पर आपको हुई है 1,50,000 की। अब देखें, अब अगर आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, वो आपका एक्यूरेट यहाँ पर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या है, दोनों को एक बेस ईयर के प्राइस पे यहाँ पर मेजर किया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका अगर परसेंटेज निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 का डिफरेंस, यानी कि 1,50,000 माइनस 1,25,000, तो ये हो जाएगा 25,000। और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें 1,25,000 से और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, ये निकल के आएगा 20%। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखें तो आपकी 20-21 से लेकर के 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो एक साल में इनकम इंक्रीज हुई है वो एक्चुअल में कितनी हुई है, 20% ही इंक्रीज हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप दिखाते नॉमिनल के उस पर अगर आप देखते इसको तो आपकी कितनी हुई थी, 50% हुई थी। इसीलिए देखिए हम लोगों के लिए जो रियल नेशनल इनकम होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है इन्फ्लेशन हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। अब ये जो आपने निकाला 1,25,000 और 1,50,000, ये इन्फ्लेशन फ्री एक तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 20% का जो इंक्रीज़ है वो एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी की थी 1,000, यहाँ पर आपने क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की है 1,200, यानी कि जो आपके प्रोडक्शन में जो आपके इंक्रीज़ आया है वो कितना है, 20% का इंक्रीज़ आपके यहाँ पर प्रोडक्शन में हुआ है। और यही हम लोगों को चाहिए था, हम लोगों को यही तो देखना था कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। तो अब हम लोगों को जब रियल नेशनल इनकम हम लोगों ने निकाली तो हम लोगों को ये पता चल गया कि एक्चुअल में प्रोडक्शन हम लोगों का कितना बढ़ा है। अभी तक हम लोग जब प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल के देख रहे थे तो हम लोगों को इन्फ्लेशन भी उसमें घुसा जा रहा था। तो अब हम लोगों ने एग्जैक्टली ये देख लिया कि कितना हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअल में यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो ये हो गया हम लोगों का रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। अब इसी को अगर आप चाहो तो आप डोमेस्टिक में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका नेशनल की जगह पे क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका नेशनल की जगह पे डोमेस्टिक आ जाएगा। तो अगर डोमेस्टिक दिया जाए तो आप तब भी उसको कर सकते हो, और अगर नेशनल इनकम बोलते हैं तो वो सेम फॉर्मूला आपका दोनों में रहेगा। ठीक है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल हो। तो ये नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।